शुरुआत एक झन्नाटेदार लाइन से। जिस देश को कभी सिर्फ खरीदार समझा जाता था, अब वो दुनिया का दमदार सप्लायर बन गया है, और वो भी हथियारों का। भाई साहब, जरा सोचिए। कुछ साल पहले तक हमें अपनी सेना के लिए टैंक, फाइटर जेट्स, गन, मिसाइल सब कुछ विदेश से खरीदना पड़ता था। कभी रूस से, कभी अमेरिका से, और वो भी करोड़ों अरबों रुपए देकर। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और कैसे बदले हैं? चलिए आपको एक तगड़ा किस्सा सुनाते हैं, इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का असली धमाका। भारत का नया रिकॉर्ड 1.27 लाख रुपए करोड़ का हथियार प्रोडक्शन। जी हां, 2023 से 24 में भारत ने इतिहास रच दिया। डिफेंस सेक्टर में 1.27 लाख रुपए करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है, यानी देश में बनाए गए हथियार, गाड़ियां, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, सब कुछ मिलाकर ये आंकड़ा बना है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। खुद बना रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, अब हम बेच भी रहे हैं। अब इंडिया सिर्फ एक खरीदार नहीं, एक एक्सपोर्टर बन चुका है। मेक इन इंडिया का सुपरहिट असर। मोदी सरकार ने जब 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तो बहुत लोगों को लगा था कि ये भी बस एक नारा होगा, पोस्टर बनेंगे, भाषण होंगे और बात खत्म। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ये सपना हकीकत बन गया। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खड़ा किया। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने कमर कस ली। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फाइटर जेट्स तैयार करने शुरू किए। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे यार्ड्स ने इंडियन नेवी के लिए देसी वॉरशिप्स बनाए। और प्राइवेट कंपनियों ने भी पूरी जान लगा दी। टाटा, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, सभी कूद पड़े। क्या क्या बना रहे हैं हम? अब आप सोच रहे होंगे, भाई बना क्या रहे हैं हम? लो सुनो लिस्ट। तेजस फाइटर जेट, बिल्कुल देसी। अर्जुन टैंक, मेड इन इंडिया। आकाश मिसाइल सिस्टम। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। इंस विक्रांत, देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। स्वाति राडार सिस्टम। और भी कई हाईटेक ड्रोन, अटैक वेपन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और हां, ये सब कोई खिलौने नहीं हैं। ये वही हथियार हैं जिनसे जंग जीती जाती है, और भारत ने इन्हें खुद बनाया है। दुनिया भी हुई दीवानी, डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा। अब आती है असली धमाकेदार बात। इंडिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, दुनिया को भी बेचना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले जो आंकड़ा सिर्फ 600 रुपए करोड़ हुआ करता था, अब वही 2023 से 24 में 21,000 रुपए करोड़ पार कर गया है। कौन कौन खरीद रहा है? अमेरिका, जी हां, वही अमेरिका जिससे हम हथियार लेते थे। फ्रांस, जो राफेल देता है, अब इंडिया से सामान ले रहा है। आर्मेनिया, भारत से मिसाइल और रडार खरीद चुका है। साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन देश भी लाइन में हैं। मतलब दुनिया को अब भारत पर भरोसा हो रहा है। अब वो मेड इन इंडिया को सीरियसली ले रही है। सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्ट। अब बात करें फायदे की, सिर्फ देश की सुरक्षा ही मजबूत नहीं हो रही, बल्कि देश की इकोनॉमी भी चमक रही है। एक्सपोर्ट से देश में आ रहा है विदेशी पैसा, फॉरेन करेंसी। लाखों लोगों को मिल रही है नौकरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स। स्टार्टअप्स को मिल रहा है मौका, कई नई कंपनियां डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। इससे न केवल भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि वो दुनिया के साथ कंपटीशन करने लायक भी बन गया है। सरकार की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब ऐसा तो नहीं कि ये सब जादू से हो गया। इसके पीछे है जबरदस्त प्लानिंग। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, को खोला गया डिफेंस सेक्टर में। रक्षा बजट बढ़ाया गया। सरकारी खरीद नीतियों को आसान बनाया गया। डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, यूपी और तमिलनाडु में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया।
सरकार ने सिस्टम को इतना आसान और स्ट्रक्चर्ड बना दिया कि अब कंपनियों के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना आसान और प्रॉफिटेबल दोनों हो गया। युवाओं के लिए गोल्डन मौका। अगर आप इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या इनोवेशन करना चाहते हो तो डिफेंस सेक्टर आपके लिए गोल्डन मौका है। नई स्कीमें जैसे IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस स्टार्टअप्स को मौका दे रही हैं। DRDO में रिसर्च के लिए यंग टैलेंट को हायर किया जा रहा है। मेक इन इंडिया अब क्रिएट इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। अब बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, इनोवेशन की भी है। भविष्य क्या कहता है? अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 5 साल में भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में होगा। और तब हमारा देश सिर्फ एक ताकतवर आर्मी नहीं, एक ग्लोबल डिफेंस ब्रांड होगा। जरा सोचिए, जिस देश को कभी लोग बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, अब वो आर्मरी ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। अंत में एक जबरदस्त बात याद रखो, हथियार वो नहीं जो हाथ में हो, असली हथियार होता है आत्मनिर्भरता। और भारत ने अब वो हथियार हासिल कर लिया है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक कैंपेन नहीं, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन चुका है। और इस रिवॉल्यूशन से निकलेगा एक नया, ताकतवर, आत्मनिर्भर भारत जो न सिर्फ अपनी हिफाजत करेगा बल्कि दूसरों की भी करेगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक दमदार YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, शॉर्ट्स की सीरीज या ब्लॉग भी तैयार कर सकता हूं। बस बताइए।